हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स मनी लाइफ ट्रेडिंग एक्सपर्ट। मैं नादिया शेख आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एमएसीडी इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, कैसे वर्क करता है, क्या यूजेज है, कब हमने इसको यूज़ करना है, कब हमने इसको अवॉइड करना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में वर्क करेंगे। और फ्रेंड्स, दूसरी चीज़, ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। बेसिकली ये यूज़ होता है इंट्राडे के लिए, और ऑप्शन बायर्स जो है इसको बेसिकली यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले हमें यहाँ पे सिग्नल दे देता है कि प्राइस जो है वो नीचे आने वाला है या यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि हमारा इंडिकेटर किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब हमने ये यहाँ पे रिलायंस का चार्ट लगा लिया है। यहाँ पे आपने टाइप करना है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, आपने यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में लगा दिया हम, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में लगा दिया है हमने। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक प्राइस रेंज बॉन्ड था। ठीक है, एक रेंज में फंसा हुआ था, प्राइस ने एक रेजिस्टेंस बनाया था, एक सपोर्ट बनाया था, जिसके अंदर रिलायंस ऊपर और नीचे जा रहा था। एंड इफ यू विल नोटिस, यहाँ पे भी हमें MACD इंडिकेटर अगर आप देखोगे तो जो मूविंग एवरेज था वो बिल्कुल भी सीधा था। ठीक है, जो हमारा मूविंग एवरेज था वो बिल्कुल ही सीधा था। अब हमने यहाँ पे क्या देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देखा कि प्राइस ने सडनली ब्रेकआउट किया, राइट, और यहाँ पे जो हमारी मूविंग एवरेज है वो एक दूसरे से दूर होने लगी, राइट। अब बेसिकली यहाँ पे कहने का क्या मतलब है ये मैं आपको बताती हूँ। आप लोग यहाँ पे ये जीरो लाइन देख रहे होगे। ठीक है, यहाँ पे जीरो लाइन है और ये हिस्टोग्राम बार है। ठीक है, तो अब जो हिस्टोग्राम बार है, आप देखोगे कि कहीं कहीं जगह पे, इफ यू विल सी, ग्रीन जो यहाँ पे कैंडल आई है हिस्टोग्राम पे, वो काफी बड़ी बड़ी है और काफी स्ट्रॉन्ग है। और कई जगह आप देख रहे होगे, मैं आपको एपिक पेन से बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप देख रहे होगे कई जगह पे बहुत ज्यादा छोटी छोटी ग्रीन लाइन है, बट कई जगह पर बहुत बड़ी ग्रीन लाइन यहाँ पे बन रही है। अब ये दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है वो मैं भी आपको समझा देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो ये जीरो लाइन है, अगर इसके ऊपर जा रहा है प्राइस, और जो हमारी हिस्टोग्राम बार है उसके अंदर अगर आ रहा है वॉल्यूम, तो वहां पे हमारे जो बायर्स है वो ज्यादा पावर में आएंगे। वहां पे जो मार्केट है कहीं ना कहीं बुलिश हो सकता है और ऊपर की तरफ जा सकता है अगर वॉल्यूम आ रहा है तो। और आपको यहाँ पे दो मूविंग एवरेजेस दिख रही होगी। ठीक है, आपको यहाँ पे दो लाइन दिख रही होगी। तो जब ये लाइन नीचे से क्रॉस करती है और ब्लू वाली लाइन ऊपर आती है, राइट, जब ब्लू वाली लाइन ऊपर आती है और अगर वॉल्यूम भी हमारा इस हिस्टोग्राम के 0 पॉइंट के ऊपर है और स्ट्रॉन्ग है, और एक रेंज है जहां पे हमें प्राइस काफी देर तक फंसा हुआ था, अगर वो प्राइस हमारा उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है कि यहाँ पे अभी हमें एक बाइंग पोजीशन देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे हमने इसको पता करना है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जब फ्रेंड्स ऐसे आपको कम वॉल्यूम दिखे और जब प्राइस आपको एक दूसरे की जो मूविंग एवरेजेस जब एक दूसरे को काटती हुई मिले और आपको वहां पे वॉल्यूम कम मिले, उस वक्त आपने ये समझ जाना है कि मार्केट में बायर्स का या सेलर का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा कम है। तो बेसिकली जब भी वॉल्यूम कम रहेगा फ्रेंड्स, आपको वहां पे एक साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिलेगा। तो आपने क्या ट्राई करना है, अगर क्रॉसओवर हुआ है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपकी रेंज ब्रेक होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैम हमें तो आइडिया है बट हमें तो डर लगता है। ठीक है, कंफर्मेशन कैसे ले, तो कंफर्मेशन के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा सकते हो। ठीक है, मूविंग एवरेज आप 20 लगा सकते हो।
ठीक है, मूविंग एवरेज 9 है, ये बेसिकली मैं 9 ही यूज करती हूँ क्योंकि बहुत पहले आइडिया दे देती है, बट अगर आप कोई और यूज करते हैं 20, 44 तो फिर भी ठीक है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है जहां पे मैंने बोला है कि अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस जा रहा है, ठीक है, इट मीन्स वो बुलिश है, अगर अगली कैंडल भी उसके ऊपर आ रही है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या कंफर्मेशन मिला है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जो प्राइस था, ठीक है, एक रेंज में था, उस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ मिला है। उसके बाद हमें 2 मूविंग एवरेजेस ऊपर की तरफ आती हुई मिली है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक बढ़िया वाला मूविंग क्रॉसओवर के बाद एक बढ़िया वाला वॉल्यूम बाय वाले साइड में देखने के लिए मिला है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे एक बाय वाली साइड की ट्रेड पे बन सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी कब कटा है, आपस में एक दूसरे को कब काटी है मूविंग एवरेजेस, तो आप देखोगे इस रेंज पे कटी है, इस रेंज पे आपस में एक क्रॉसओवर हुआ है नीचे से, और आप देखोगे कि यहाँ पे भी हमें एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। देन अगेन जो फ्रेंड्स यहाँ पे वॉल्यूम था, इफ यू विल सी, यहाँ पे वॉल्यूम था बहुत ज्यादा कम। ठीक है, तो वॉल्यूम भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, प्लस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हमारी कैंडल सस्टेन कर रही है, अगली कैंडल भी उसके अंदर आ रही है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम वहां पे एक बाई की ट्रेड में बन सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा कहाँ होगा, स्टॉप लॉस हमारा फ्रेंड्स प्रीवियस जहां पे स्विंग है वहां पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो प्रीवियस स्विंग पे हमारा स्टॉप लॉस क्यों होना चाहिए, यहाँ इसके नीचे क्यों नहीं चलेगा। देखो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे प्राइस ऊपर गया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि प्राइस कैंडल के ऊपर कैंडल सस्टेन कर रही है। अदरवाइज कई बार आप देखोगे तो प्राइस ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आता है एक रीटेस्ट करने के लिए, देन अगेन प्राइस ऊपर जाता है। ठीक है, तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि प्राइस सीधा ऊपर जाता हुआ आपको दिख जाएगा। कई बार ऐसा होगा फ्रेंड्स कि आपको प्राइस ब्रेकआउट करने के बाद एक वहां पे रीटेस्ट मार के भी ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। तो अगर प्रीवियस स्विंग की तरफ आपका एसएल है, इट मींस आपका जो स्टॉप लॉस है वो सही है। और मैं हमेशा कहती हूँ फ्रेंड्स, लाइव में भी कहती हूँ, हमने स्टॉप लॉस लगाना है सिर्फ और सिर्फ अपने लॉस को कम करने के लिए, ना कि उसे हिट करवाने के लिए। ठीक है, तो सही जगह आपका स्टॉप लॉस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे रिलायंस है जो हमारा, यहाँ पे एक क्रॉसओवर यहाँ पे दिखाया है डाउन वाले साइड पे, बट इफ यू विल सी यहाँ पे हमें वॉल्यूम की बहुत ज्यादा कमी देखने के लिए मिल रही है, और जो हमारी मूविंग एवरेज है वो भी बिल्कुल सीधी हो गई है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, आपकी मूविंग एवरेज आइदर राइजिंग होनी चाहिए, आइदर आपकी डाउन साइड में फॉलिंग होनी चाहिए। बट अगर आपकी मूविंग एवरेज हो जाती है सीधी, इट मींस वहां पे जो प्राइस है वो साइडवेज है। ठीक है, और अगर आपको नीचे से वॉल्यूम भी नहीं आता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे फ्रेंड्स आप इस इंडिकेटर पे दिए हुए सिग्नल को अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, कब लगाना है, कब यूज करना है, ये तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, बट कब नहीं यूज करना है ये भी लोगों को पता होना चाहिए, राइट। कोई भी इंडिकेटर की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है, जो एक्यूरेसी होती है, दैट इज अराउंड 60 to 70%। लेकिन अगर 60 to 70% भी आपको एक्यूरेसी मिल रही है, राइट, उसमें आप मूविंग एवरेज लगा रहे हो, उसमें आप थोड़ा अपने भी एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, सारा कुछ अगर आप देख के करोगे तो ये एक्यूरेसी आपकी बढ़ सकती है। ठीक है, तो बेस्ट पार्ट ये है इस इंडिकेटर का कि ये आपको पहले ही बता देगा कि अभी आपको अपनी जो कॉल वाली साइड की पोजीशन है वो एग्जिट करनी चाहिए, क्योंकि हमें ऊपर से क्रॉसओवर आता हुआ मिल रहा है। या आप डाउन साइड में है तो ये आपको वहां पे इंडिकेट कर देगा, अगर नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसओवर आ रहा है, ठीक है, इट मींस यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जो सेल वाली पोजीशन है वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, राइट। तो हमने प्रॉफिट बुकिंग करना है, ये देख करके हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सेलिंग वाले साइड के लिए, जहां पे आपको वॉल्यूम दिखेगा फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ आपने वही इन चीजों को यूज करना है, अप्लाई करना है, अदरवाइज आपने इन चीजों को अवॉइड करना है। और अदर थिंग इज दैट आपने एक बार मूविंग एवरेज जरूर लगानी है फॉर द कंफर्मेशन। अगर आपकी मूविंग एवरेज फॉलिंग है,
या राइजिंग है तो आपने ट्रेड करना है। अगर आपकी मूविंग एवरेज सीधी हो जाती है तो वहां पे आपने ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जो प्राइस था एक अप ट्रेंड में जा रहा था यहां से। ठीक है, पहले यहाँ पे प्राइस डाउन ट्रेंड में हमें आता हुआ नजर आया, राइट, हमें यहां से प्राइस डाउन ट्रेंड में आता हुआ नजर आया। देन अगेन यहाँ पे हमें वॉल्यूम की कमी देखने के लिए मिली। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे एक हमारा मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हुआ तकरीबन इस रेंज पे, और जो हमारी वहां पे हिस्टोग्राम बार आ रही है वो भी, उसमें भी वॉल्यूम हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें एक बाय का सिग्नल मिला है। ठीक है, और यहां तक के हमें ऊपर तक के टारगेट यहां तक के तकरीबन देखने के लिए मिले हैं। इसके बाद आप देख सकते हो जो ग्रीन कैंडल बन रही थी वो सडनली यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, देन सडनली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। तो जैसे ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, आपको कहीं ना कहीं एमएससीडी से भी सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो भी कम होता जा रहा है, और यहाँ पे आपको अगली कैंडल पे यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है कि कहीं ना कहीं जो आपका प्राइस है वो अभी रिवर्स होने वाला है। तो ऐसे टाइम पे आपने क्या करना है, अगर आपको बाय का सिग्नल बना है फ्रेंड्स, तो जो प्राइस जहां पे आप लगा लो, जहां पे प्राइस एक स्विंग बना के गया है वहां पे आपने अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करना है। ठीक है, और ठीक आपने 1:1 या 1:2 का जो टारगेट है वो वहां पे बुक करना है। ठीक है, आप 1:1 का ही टारगेट बुक कीजिए। अगर आप एक रिस्की ट्रेडर है, अगर आप एक रिस्की ट्रेडर है तो आप वहां पे तकरीबन 1:2 के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको यही, जब तक आप बिगनर है आप 1:1 का ही टारगेट वहां पे बुक कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। देन अगेन हमने देखा कि यहाँ पे क्रॉस ओवर आया। अब इसके बाद जो प्रीवियस टाइम में वॉल्यूम था, एज यू कैन सी यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम था, बट यहाँ पे वॉल्यूम हमें इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है, राइट, हमें वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइस में सेलिंग आ सकती है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं 20 मूविंग एवरेज। 20 मूविंग एवरेज से भी प्राइस नीचे आ रहा है, और जो हमारी मूविंग एवरेज है उसका जो डाउन साइड है, ठीक है, वो भी हमें जो डाउन ट्रेंड है उसका इशारा दे रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखें तो वॉल्यूम भी इंक्रीज है, और एमएससीडी पे भी क्रॉस ओवर आया है। ठीक है, प्लस हमारा मूविंग एवरेज के नीचे है। अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या कोई प्राइस एक्शन का लेवल है, तो ये एक हमारा यहाँ पे प्राइस एक्शन का लेवल भी यहाँ पे बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपने एक कंफर्मेशन लेकर के ट्रेड करना है। जब भी आपको कोई प्रॉपर कंफर्मेशन आए, देखो फ्रेंड्स क्या होगा ना, अगर प्राइस में वॉल्यूम नहीं है, राइट, अगर आप लगा लो कि अगर जो हमारा प्राइस है, जो हमारा वॉल्यूम है, अगर प्राइस तो चल रहा है लेकिन अगर नीचे वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हमारा एमएससीडी इंडिकेटर हो जाएगा फेल। यहाँ पे हमारा जो एमएससीडी इंडिकेटर है वो हो जाएगा फेल। अब आप परेशान ना हो कि फेल हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, अब अगर मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा या प्राइस रेंज बाउंड हो जाएगा तो वो किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता है। ठीक है, वो सारे इंडिकेटर्स फेल कर देगा, वो सारी मूविंग एवरेजेस फेल कर देगा, इवन वो रीटेस्ट भी फेल कर देगा। तो जब आपको मूविंग एवरेज सीधी नजर आती है, 20 मूविंग एवरेज, 9 मूविंग एवरेज या 44 मूविंग एवरेज, तब आपने वहां पे ट्रेड को करना है अवॉइड। अब आप बोलोगे कि मैम अगर सारा दिन यहाँ पे हमें साइडवेज प्राइस मिलेगा तो हम अवॉइड कर दे क्या? तो देखो फ्रेंड्स, अगर करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर करना है तो आप कर सकते हो अवॉइड। ज्यादा से ज्यादा ये होगा, मार्केट वॉलेटाइल है, अगर उस दिन आपने ट्रेड नहीं किया तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा, उस दिन आप लॉस से बच जाओगे। ठीक है, तो बेसिकली हमने कोशिश करना है जब मूविंग एवरेज राइजिंग और डाउन साइड रहे तब हमने करना है। इंडिकेटर का हमने क्यों यूज करना है? देखो फ्रेंड्स, आप एक ट्रेंड में बने हुए हो। आपने देखो यहाँ पे नीचे से ही आपने सपोज करो यहाँ पे एक ट्रेड बाय कर ली है, लेकिन आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, राइट, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कब तक ट्रेड को होल्ड करना है, कब तक हमने यहाँ पे बने रहना है। तो उस आइडिया के लिए यूज करते हैं एमएससीडी इंडिकेटर, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए, राइट, ऑप्शन बायर के लिए और स्कैल्पिंग करने वालों के लिए ये इंडिकेटर सबसे बेस्ट होता है।
राइट। तो अगर आपको यहाँ पे नीचे से क्रॉस ओवर कर कर ब्लू वाली लाइन ऊपर जाती हुई दिख रही है, इट मीन्स यहाँ पे बाय साइड का जो सिग्नल है वो स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं जो खरीदार है, जो बायर्स है, उनका जो वो है इंटरेस्ट है वो अपसाइड की तरफ है, वो ट्रेंड को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ बाय करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने सिर्फ कंफर्मेशन के लिए MACD इंडिकेटर को लेना है कि वाकई में यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है या नहीं, वाकई में यहाँ पे हमारा जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है या नहीं। आपने MACD इंडिकेटर को आपने यूज करना है एक कंफर्मेशन के लिए, राइट। क्योंकि कई बार प्राइस तो ऊपर जाता है लेकिन डर के मारे हम ट्रेड नहीं ले पाते हैं, ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारा प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, अगर हम एंटर भी करते हैं तो कई बार हम गलत स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, जिस वजह से हमें प्राइस हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है और उसके बाद हमारे डायरेक्शन में चले जाता है। ठीक है, तो बेसिकली फ्रेंड्स आपका सही स्टॉप लॉस यहाँ पे डिसाइड करेगा कि आपकी ये विनिंग ट्रेड है या लूजिंग ट्रेड है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपने सपोज करो, अब आपने बाय तो यहाँ पे मूविंग एवरेज भी देख के किया, यहाँ पे वॉल्यूम भी देख के किया, लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस सही जगह नहीं रखा, आपने यहीं पे नीचे कहीं स्टॉप लॉस अपना प्लेस कर दिया, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद और कैंडल नीचे आ गई, तो वहां पे आपकी स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस है। तो कोशिश कीजिए आप प्रीवियस स्विंग के पास अपना SL लगाए जहां पे प्राइस हमारा एक सपोर्ट लेकर के गया है, क्योंकि अगर वहां पे आपका SL रहेगा तो 70 to 80% ऑफ द टाइम आपकी जो ट्रेड है वो सही होगी। और अगर आपका SL हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, हो सकता है आपकी वो ट्रेड कहीं ना कहीं गलत हो गई है या मार्केट वॉलेटाइल है, तो मार्केट से हमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको MACD पे नीचे से आपको क्रॉस ओवर मिल रहा है, इट मींस आपकी वहां पे अप ट्रेंड में ट्रेड बनेगी। अगर आपको MACD पे डाउन साइड पे वहां पे क्रॉस ओवर होता हुआ दिख रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, मूविंग एवरेज के नीचे भी हमारी जो कैंडल है वो बननी शुरू हो गई है, तो आप वहां पे सेलिंग वाले साइड के लिए बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। बेसिकली मैंने MACD के ऊपर एक छोटा वीडियो बना रखा था, बट फ्रेंड्स द थिंग इज दैट वहां पे बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं थी, तो लोगों को यूज कैसे करना है वो तो सबको पता था, बट इसको अवॉइड कैसे करना है और कभी ये इंडिकेटर फेल हो जाएगा, काम नहीं करेगा, ये डिटेल्स मैंने वहां पे नहीं डाली थी, जिसके लिए मैंने आप लोगों के लिए पूरा वीडियो बनाया है। ठीक है, तो आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है ट्रेड में एंटर करने से पहले। ठीक है, 0 के ऊपर आनी चाहिए, जब आप बाय करने जा रहे हो 0 के ऊपर आनी चाहिए हिस्टोग्राम बार, उसमें वॉल्यूम आना चाहिए, नीचे से आपको एक क्रॉस ओवर आना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज ले लेना है कंफर्मेशन के लिए। ये 3 चीजें देख करके आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो, राइट। वहां पे आपकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी रहेगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी आप लोगों को मैं किसी और एक स्टॉक में निफ्टी बैंक निफ्टी में बता देती हूँ, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारा वॉल्यूम नहीं लगता है, हमें फ्यूचर के चार्ट पे लगाना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो प्राइस था हमारा यहाँ पे डाउन वाले साइड पे चल रहा था, देन सडनली यहाँ पे हमें एक क्रॉस ओवर आता हुआ दिखा है फ्रेंड्स, इफ यू कैन सी। ठीक है, हमारी यहां पे नीचे से तो प्राइस ऊपर जा रहा था, बट यहां पे जब क्रॉस ओवर आया है तो प्राइस कहीं ना कहीं हमारे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर गया है। ठीक है, अब दूसरी चीज हम क्या ये तो 2 चीज हो गई, तीसरी चीज क्या देखेंगे, वॉल्यूम कैसा आ रहा है, तो वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है, राइट, वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है, मूविंग एवरेज भी आपस में जो दोनों है वो एक दूसरे से दूर है, तो इस तरीके से हमारे लिए यहाँ पे एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनती है बाय वाले साइड पे। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक इंडिकेटर के ऊपर आप सोचोगे कि मैं बहुत सारा पैसा बना लूं, तो ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपको बहुत चीजों का कंफर्मेशन लेना पड़ता है अगर आप एक ट्रेड लेते हो तो। ठीक है, तो बार बार ट्रेड करोगे तो आपकी जो सोच की वहां पे शक्ति है वो बराबर काम नहीं करेगी, तो आप एक ही ट्रेड करो, आप बढ़िया ट्रेड करो, आपको ओवर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ट्रेड सही है तो मार्केट आपको वहां पे पैसा दे देगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे एक टॉप पे प्राइस अप ट्रेंड में था, अब यहाँ पे टॉप पे एक M का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमें एक M का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं प्राइस हमारा नीचे आया है,
यहाँ पे प्राइस हमारा ब्रेकडाउन करने के बाद, ठीक है, फिर दोबारा से ऊपर आया है, यहाँ पे एक पुल बैक लिया है, फिर नीचे आया, देन अगेन ऊपर आया है, फिर एक पुल बैक लिया, फिर नीचे आया है। ठीक है, तो इस तरीके के एम पैटर्न भी बन सकते हैं अगर प्राइस बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में है, और डब्ल्यू के भी पैटर्न बन सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ डब्ल्यू का पैटर्न अगर कहीं बन रहा है बढ़िया वाला। ये देखो फ्रेंड्स, ये इस तरीके का, ठीक है, ये इस तरीके का यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था। तो बेसिकली इसका काम क्या है ये हमें पहले ही बता देता है। ठीक है, कि अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे भी एम का पैटर्न बना है फ्रेंड्स, और किस तरीके से प्राइस अगर आप देखेंगे तो एक्सटेंडेड एम पैटर्न का फॉर्मेशन ऊपर भी हुआ है, और किस तरीके से प्राइस हमें नीचे आता हुआ दिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कंफर्मेशन लेके ट्रेड करें। एमएससीडी इंडिकेटर का काम है, ये आपको बताएगा कि बायर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है या सेलर का। ठीक है, बायर ज्यादा एक्टिवेट है या सेलर ज्यादा एक्टिवेट है। ठीक है, तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना फ्रेंड्स, नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा है। इस्तेमाल करने के तरीके और अवॉइड करने के जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं, कब आपने अवॉइड करना है, कब आपने यूज करना है, इन चीजों के ऊपर देखो फ्रेंड्स। इंडिकेटर तो एक अलग बात है, उसके रूल्स रेगुलेशन है जो लोग नहीं फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आपने उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, तब आपका अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कल 15 अगस्त है, तो हमने कोर्स पे डिस्काउंट रखा है। जो हमारा एडवांस बाइंग का जो कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, जो कि है हमारा 2200 का, उस पे 700 रुपीज का डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, कल के दिन 1500 रुपीज में आप उस कोर्स को परचेज कर सकेंगे, जहां पे हम बेसिक से एडवांस सिखाते हैं। ठीक है, और जो हमारा सेलिंग का कोर्स है 7500 रुपए का, उसकी चार्जेस होंगे 4000 रुपीज, जिसमें हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स और हमारा सेलिंग की जो एडवांस स्ट्रैटेजीज है वो वहां पे अवेलेबल रहेगी। ठीक है, अगर रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहोगे आप, अगर आप सीखे हुए हो फिर भी कोई चीजें हैं जहां पे आपको नहीं समझ आ रहा है, जिस वजह से आपका लॉस हो रहा है, आपको ऑलरेडी सब कुछ आता है, ठीक है, तो आप रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हो। वहां पे आपको 17 वीडियोस मिलेगी। टॉपिक मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखे हैं। ठीक है, आप वहां से देखिए और आप वहां से कर सकते हो। और प्रीमियम ग्रुप के जो चार्जेस मंथली 1000 रुपीज के, वो आपको वहां पे कल आप 800 रुपीज में वहां पे पर मंथ के लिए प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। कल का लास्ट दिन है फ्रेंड्स, उसके बाद जो कोर्स के एक्चुअल रेट है वो हो जाएंगे 16 तारीख से। तो आज रात को 12 बजे हम ऑफर स्टार्ट करेंगे और कल 12 बजे तक अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो अगस्त के बैच चल रहे हैं जहाँ पे हम बेसिक से एडवांस सिखा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें बेसिक से आपको बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे पूरा एडवांस स्ट्रैटेजीज तक। तो अगर सीखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, आप डाउनलोड करके रखें। जैसे ही वहां पे प्राइस अपडेट होगे वहां पे आपको मैसेज और नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अगर पसंद आया तो लाइक करना, और अगर आपके फ्रेंड्स भी ट्रेडर है और वो भी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ये जो वीडियो है इसको फॉरवर्ड करना फ्रेंड्स, शेयर करना, ताकि वो भी कहीं ना कहीं लॉसेस से बच जाए और उनका भी अच्छा पैसा बने। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने सिर्फ इसको कंफर्मेशन आइडिया लेने के लिए यूज करना है। अगर आपको वॉल्यूम मिल रहा है, मूविंग एवरेज ओके है, सारा कुछ आपके यहाँ पे आपकी तरफ पॉजिटिव है, जो आप सोच रहे हो उसी तरीके से चीजें वर्क कर रही है, तो आप ट्रेड कीजिए। अगर मूविंग एवरेज राइजिंग है या डाउन साइड में तो आप ट्रेड कीजिए। अगर मूविंग एवरेज सीधी है तो आपको वहां पे ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप वहां पे ट्रेड को अवॉइड कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइडवेज मार्केट में हमें ट्रेड नहीं करना है, राइट। तो एमएससीडी का आप यूज कर सकते हो, आपको स्कैल्पिंग में भी हेल्प करेगा ये इंडिकेटर, और आपको ऑप्शन बाइंग में निफ्टी बैंक निफ्टी में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी बताता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। आप पहले पेपर ट्रेडिंग करें 2 से 3 दिन, अगर चीजें आपके हिसाब से वर्क कर रही है, आपको समझ में आ रही है, तो आप उसको बैक टेस्ट करके फिर आप उसको मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और नए हो
तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलना, ताकि हमारा जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस आए तो वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू एवरीवन। और ट्यूसडे को मार्केट में क्या होगा इसके लिए मैं एक पोस्ट मार्केट बनाऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट करना। ओके एवरीवन, सी यू ऑल ऑन नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।